हेलो एवरीवन, दिस इज उमर शब्बीर। दोस्तों, सानिया मिर्ज़ा ने एक सैड पोस्ट शेयर की है ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोहब्बत तकलीफ़ नहीं देती और जो तकलीफ़ देती है वो मोहब्बत नहीं होती। और इनका कहना था कि मोहब्बत वो चीज़ होती है जो आपके दुखों को दूर करती है और आपके लिए आसानियाँ पैदा करती है, ना कि वो आपके लिए नए ज़ख्मों को पैदा करती है, उनको ताज़ा करती है। ये उनका कहना उनके हस्बैंड के लिए था, शुएब मलिक के लिए, जिन्होंने रिसेंटली उनको रिसीव करते हुए सेकंड मैरिज की। और मैं इसको रिसीव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी अरसे इस रिलेशनशिप को हाइड करते हुए, इनसे छुपा के रखते हुए सडनली इनको डाइवोर्स दी और डाइवोर्स देकर सना जावेद के साथ शादी कर ली। आज भी ये अपने बेटे के साथ एक स्ट्रगलिंग लाइफ देख रही हैं। स्ट्रगलिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियली तो इनको ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, बट इमोशनली एक इंसान लिंक होता है, उसके ख्वाब होते हैं, उसके मामलात होते हैं, तो ओबियसली वो मेंटली तौर पर बहुत डैमेज हो जाता है इस तरह की किसी भी चीज़ के बाद। तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, बहुत ही इनके लिए ये मुश्किल कंडीशन हो सकती है। बट शुएब मलिक अपनी लाइफ में अपनी वाइफ के साथ खुश हैं। आई होप सानिया मिर्ज़ा भी अपने बेटे के साथ खुश हों। बट यहाँ ये चीज़ें डेवलप कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दोनों तरफ से पॉजिटिव एफर्ट होनी चाहिए। अगर एक इंसान गलत कर रहा है तो उसकी चीज़ को सही करना चाहिए। उसको दोनों साइड से अगर एग्रेशन इक्वल आएगा, टॉन्ट आएंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें ख़राब होती हैं। अब मैं क्योंकि मिस्टेक 90% जो है वो शुएब मलिक की है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं सानिया मिर्ज़ा के बारे में बात करूँगा कि डिफरेंट शो में कुछ ऐसी चीज़ें होती रही। सानिया मिर्ज़ा कहती रही शुएब मलिक के बारे में जो उनको अच्छा नहीं फील करा रहा था। तो यूजुअली जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो कोई भी बात कही जाती है तो वो ज़्यादा आपको बुरी लगती है एक नॉर्मल नॉर्मल पर्सन से, क्योंकि वो आपके ओवरऑल जो आपने इतने सालों से मेहनत करके अपनी एक रिस्पेक्ट बनाई होती है उसको डैमेज कर रही होती है। कपिल शर्मा के शो में बैठे हुए थे, कपिल शर्मा ने इनसे क्वेश्चन किया कि आपको इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत थी। तो इन्होंने कहा कि इंसान कभी कभी बेवकूफ़ होता है, वो गलतियाँ कर बैठता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये हमें लगता है कि मजाक है और ये मायने नहीं रखती, बट ये बहुत मायने रखती हैं। और डेफिनेटली ये चीज़ जो थी उसने शुएब मलिक को हार्ट किया होगा और उसके बाद उनको ये फील हुआ होगा कि ये मेरे साथ खुश नहीं है। डेफिनेटली जब एक आपकी खुश नहीं होती है तो आप भी बिल्कुल भी रिलैक्सिंग जो है सिचुएशन में नहीं होते हैं। तो फिर उसके बाद एक फायर कह लें कि फायर की तरह ये चीज़ें लगी। लेकिन हो सकता है तब भी शुएब मलिक इनके साथ कुछ ऐसा एथिकली गलत करें। और जैसे कि आप एक जो है यूट्यूबर, उन्होंने ये क्लेम किया कि 3 साल से ये सना जावेद के साथ हर शो में जाते थे। इनकी ये पहले शर्त होती थी अगर अगर मैं आ रहा हूँ तो पहले सना जावेद को भी बुलाएं। और इनकी ये चीज़ ये शो करती थी कि ये 3 साल से उनके साथ रिलेशनशिप में थे। ये इसको दोस्ती का नाम देते थे, बट डेफिनेटली एक दोस्त इतना क्लोज नहीं होता कि आप हर जगह पे उसके साथ जाना पसंद करते हैं और फिर उसके बाद आपको वो पसंद आ जाते हैं और आप उनके उनके साथ शादी कर लेते हैं। दैट इज़ नॉट नॉर्मल। शुएब मलिक ने जो किया उसके बाद बहुत ज़्यादा दुखी हैं सानिया मिर्ज़ा। और लास्ट टाइम उन्होंने एक ये भी कहा था कि मैं अपने बेटे को कभी भी वो चीज़ें नहीं बतानी चाहूँगी, इतनी नेगेटिव चीज़ें हैं, ताकि मेरे बेटे के ऊपर इसका बुरा असर ना पड़े। हाँ, मैं अपने बेटे को उनके बाप जी के जैसा नहीं बनाऊँगी। मैं उनको यही चाहूँगी कि वो डिफरेंट हो, ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और औरत के साथ ना हो। सो ये एक चीज़ डेवलप होती है जब आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है। और इसमें शुएब मलिक की मिस्टेक बिल्कुल है, क्योंकि वो ओपनली टीवी चैनल्स पर बैठ कर कहते हैं कि मेरी उसके साथ भी दोस्ती है, उसके साथ भी दोस्ती है। लास्ट टाइम एक मॉडल ने ये भी क्लेम किया कि शुएब मलिक जो हैं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम नहीं लिया, बट हर जगह पे जो खबर फैली वो ये थी कि शुएब मलिक ने उनको प्रपोज किया है। सो आई एम नॉट सेइंग 100% कि आप ये शुएब मलिक की कसूरवार हैं, बट जो विजिबल कहानियाँ उसमें इनका रोल थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है। और आई थिंक एथिकली अपनी लाइफ के मामलात को लेकर चलना चाहिए, इस तरह किसी के साथ जाती नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब आप पब्लिक फिगर हों और आप मैरिड हों तो फिर आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। जब आपने एक वादा किया तो उसको निभाना चाहिए। इसी के साथ तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।